कर्म में, मोक्ष में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में। आज बात करेंगे, यदि आप 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या का घर में यंत्र रखते हो तो क्या वो सही है या गलत है। तो ये जानने के लिए आज जानेंगे कि 10 महाविद्याओं में जो ओरिजिनल आकृति है हर एक यंत्र की वो किस प्रकार है। तो पहली बात करेंगे हम महाकाली से। मोक्ष तंत्र में बताया है कि जब महाकाली शून्य से प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, साफ हो जाता है कि काली माँ पार्वती से पहले सती माँ ने आत्मदाह किया था। शंकर भगवान क्रोध में आए, उसी समय काली प्रकट हुई। तब भगवान शिव ने अपने सर का बाल तोड़ा और एक शिला पर फेंका, तब वीरभद्र प्रकट हुए। अब वीरभद्र को हम समझेंगे, वीर मतलब भगवान शिव, भद्र मतलब आधा अंश महाकाली का, यानी दोनों के अंश से मिली हुई एक शक्ति, तो उसे कहा गया वीरभद्र। तो जब माँ सती अपना आत्मदाह कर रही थी तब भी महाकाली मौजूद थी। तो साबित हो जाता है कि माँ काली प्रथम से ही है। वीरभद्र शक्ति के मस्तिष्क में मैल का वास है, यानी वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जिनको हम साधना के द्वारा अपने शरीर में बुला सकते हैं या फिर हम उनसे अपना काम ले सकते हैं, जो भी हमारे थोड़े बहुत साधना से दूर कर सकते हैं। तो यही जो 10 महाविद्या थी, इन सब की शिक्षा भगवान शिव माँ पार्वती से जैसे ही विवाह करते हैं उसके बाद वो तंत्र के रूप में देना प्रारंभ करते हैं। तो वो पहली विद्या देते हैं महाकाली। तो आप ये देखेंगे महाकाली का एक यंत्र है, इसमें बीच में एक बिंदु और एक त्रिकोण है। तो महाकाली के जो त्रिकोण है उसमें 5 त्रिभुज जोड़े जाते हैं। 5 लेयर का एक त्रिकोण होता है, होता एक ही त्रिकोण है पर उसमें 5 लेयर होती है। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तब कहते हैं कि एक शून्य था, उस शून्य की विद्या से काली उत्पन्न हुई। और ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ है, इसलिए स्त्री शक्ति कहलाती है। जो त्रिभुज ऊपर की तरफ होता है उसे हम पुरुष शक्ति कहते हैं। तो ये स्त्री शक्ति का प्रतीक है। जब भी महाकाली चलती हैं तो 4 वीर उनके साथ चलते हैं, एक भैरव चलते हैं। महाकाली के जो देवता हैं उनको हम महाकाल कहते हैं, यानी जब भी महाकाली को जरूरत पड़ती है अपनी किसी सहायता की तब वो महाकाल का आवाहन करती हैं। और जो इनके ग्रह कहे गए हैं महाकाली के, उसको हम शनि कहते हैं। इनका जो बीज मंत्र है क्रीम, वो काम बीज मंत्र है। अगर ठीक से देखा जाए तो पुराने कुछ मंत्रों में मिलता है कि ओम काली तुम बाला न वृद्धा, देव न दानव, नर न नारी, देवों में तुम हो पर ब्रह्म काली। तो इस तरह से उन्हें कहा जाता है कि जब ये शून्य से चिंगारी उठती है तब पुरुष प्रकृति प्रकट होती है। ऐसा कुछ पुराने मंत्रों में वर्णन मिलता है। जब भी ये त्रिकोण बनता है महाकाली का, जब भी हम एक यंत्र बनाते हैं तो बीच में एक बिंदु देते हैं और बिंदु देने के बाद एक त्रिकोण देते हैं। फिर उसके बाद हम ये 4 लाइन की बाउंड्री बना देते हैं, तब हम इस यंत्र की पूजा करते हैं। ऐसे ही माँ तारा के जो है वो हैं अक्षोभ्य। तो अक्षोभ्य इनके देवता हैं। इनका जो ग्रह आता है वो आता है गुरु, यानी हर 10 महाविद्याओं में जो ग्रह हैं वो सारे ग्रह आ जाते हैं और हर देवी किसी न किसी ग्रह पर आधिपत्य स्थापित रखती है। उन देवी का वर्चस्व उस ग्रह पर रहता है, गुरु पर रहता है तारा माँ का। अब इनका जो यंत्र बनता है वो पुरुष और प्रकृति का प्रवेश होता है। आप देखेंगे एक के नीचे है स्त्री तत्व, इसे गर्भ भी कहते हैं, योनि भी कहते हैं, स्त्री तत्व भी कहते हैं। तो नीचे का जो त्रिभुज है ये नारी को प्रेजेंट करता है और जो ऊपर को त्रिकोण आता है इसे हम पुरुष कहते हैं। अब जैसे ही ये दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो स्त्री और पुरुष 2 शक्तियों का मिलन होता है। बीज का वही उत्पत्ति बीज जिसको हम कहते हैं बिंदु, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसको महासार भी कहते हैं। यही आपको बिंदु श्री यंत्र में भी मिलेगा जिस पर लोग त्राटक करते हैं या ध्यान लगाते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के मिलने से जो एक फूलनुमा बनता है, स्टार बनता है, तब उत्पत्ति होती है तारा की। तो इसको हम तारा देवी का यंत्र कहते हैं। तो ऐसे ही एक प्रकृति का सिंबॉलिक ऐड होता है, फिर पुरुष का ऐड होता है, फिर स्त्री तत्व में ऊपर की तरफ जो पुरुष पर थोड़ा सा आधिपत्य जमाए, यानी पुरुष की रक्षा करे। इसलिए एक त्रिकोण को ऊपर से कट करते हुए नीचे को लिया जाता है। तब इस प्रकार माँ तारा का यंत्र संपूर्ण होता है। यहाँ पर नोक आती है एक अंदर त्रिभुज की। यदि ये नोक तारा के यंत्र में नहीं है तो समझ लीजिए वो यंत्र गलत है। तो तारा देवी का जो बीज आता है, यानी उनका जो बीज मंत्र कहा गया है वो है स्त्रीम। पूरा मंत्र होता है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट।
ये माँ तारा का मंत्र आता है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने विष पी लिया था, उनके गले पर हाथ रख के उस हलाहल को रोका था और तब भगवान शिव को तारा था। यानी माँ तारा की जो भी आदमी साधना करता है वो उन्हें कष्टों से उबार देती हैं, तार देती हैं और जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उनसे वो धीरे धीरे उन्हें दूर करके एक सुखी जीवन की तरफ पहुंचा देती हैं। ये माँ तारा की खासियत है। भुवनेश्वरी जो महाविद्या है उनका ग्रह है चंद्रमा। तो भुवनेश्वरी के जो देवता हैं उसे हम त्र्यंबक कहते हैं। महामृत्युंजय जब आप मंत्र पढ़ते हो तो उसमें यही आता है। चंद्रमा ग्रह हैं भुवनेश्वरी देवी के। भुवनेश्वरी देवी जो हैं वो पुरुष और प्रकृति का संपूर्ण मिलन है, हर सुख देती हैं। इनका बीज मंत्र आता है हीरीम, भवन आदि देने वाली, सुख समृद्धि देने वाली। साधकों को जो भी अनुभव होते हैं साधना करते समय, देवी आती है, यक्षाणी आती है, उन बातचीतों को सुन सकते हैं और अपने जीवन में कुंडली जागरण, साधना, आने वाली चीजों में हो रही कठिनाइयों को पहले से जान सकते हैं। तो आप जाकर इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो मुझे व्हाट्सएप पर कह देंगे कि लिंक भेज दो टेलीग्राम का, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। भुवनेश्वरी पर आते हैं। भुवनेश्वरी में पुरुष और प्रकृति दोनों के जो त्रिकोण है वो समानांतर मिलते हैं और उसमें कोई भी जो है अन्य त्रिभुज नहीं मिलता है। ओम ह्रीम भुवनेश्वरीयै ह्रीम नमः इनका ये मंत्र आता है। यंत्र इनका इसी प्रकार बनता है जैसे मैंने बताया। कोई भी अंदर त्रिकोण नहीं बनता, ना ही कोई तत्व आता है। संपूर्ण दो शक्तियों का मिलन होता है, पुरुष और प्रकृति, तब भुवनेश्वरी का यंत्र बनता है। जब हम भैरवी का यंत्र बनाते हैं, जिनके मैंने आपको देवता बताए, यह यंत्र इसी बात का सूचक होता है कि जब पुरुष प्रकृति का मिलन होता है, जब आपके अंदर दोनों तत्व जागते हैं, आप आध्यात्म की तरफ चलते हो, आपके अंदर एक स्त्री तत्व आकर के बैठ जाता है, वो तत्व आपकी सर्वत्र रक्षा करता है। भैरवी का जब त्रिभुज मिलता है तो भैरवी के त्रिभुज में क्या होता है कि जो पुरुष का ऊपर का मुख है, उस मुख में एक अलग त्रिभुज की डंडी जाती है और फिर नीचे जाकर के पुरुष का नीचे का जो मुख है, भैरवी के यंत्र में ये त्रिभुज बाहर की तरफ निकला होता है, पुरुष वाली प्रवृत्ति की तरफ से ये नीचे की तरफ झुका होता है और ये पुरुष को ही टच करता है। दोनों ही कोने ये पुरुष के काटता है, स्त्री का बस एक ही कोना काटता है। यदि ये त्रिभुज इस आकार में आप पर भैरवी का यंत्र नहीं है, उसके अंदर ऐसा त्रिभुज नहीं है, तो वो आपका त्रिभुज गलत है। जिनका मंत्र आता है हिनीम, हिनीम बीज मंत्र जो है वो माँ भैरवी का भी है। कुछ लोग इसमें हीरीम भी लगा लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो बीज मंत्र आते हैं इनके वो 4 आते हैं। एक हिनीम, दूसरा भ्राम भ्रीम भ्रूम। जब आप दुर्गा सप्तती पढ़ते हो तो भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भवन्ये ते नमो नमः, तब ये 4 बीज मंत्र बनते हैं। एक हिनीम, एक भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी। छिंद मस्ता का जब आते हैं तो छिंद मस्ता के अंदर मैंने बताया कि एक त्रिभुज, उसके अंदर एक और त्रिभुज नीचे को योनि आकार में रहता है, गर्भाशय भी कहते हैं। यदि ऐसा छिंद मस्ता के किसी भी यंत्र में नहीं है तो समझ लीजिए वो ऐसे ही टेम्परेरी बनाया हुआ यंत्र है। छिंद मस्ता जो माँ है वो संपूर्ण माँ को प्रेजेंट करती है, जो अपना धड़ काट करके अपने जो है संतान को खून से सींच कर भी जो है बड़ा कर, तो जो संपूर्ण माता का प्रतीक है उसको हम कहते हैं छिन्न मस्ता। जो जया विजया को जो योगिनियाँ होती हैं, जब वो कहती हैं कि हमको तो खून ही चाहिए, तब वो किसी जानवर को मारने की कोशिश करती है, तब माता कहती है कि ये पाप है, तुमको चाहिए तो मैं तुमको अपना खून देती हूँ। तब इस तरीके से वो छिन्न मस्ता रूप प्रकट करती हैं। इसलिए इनके अंदर कोई पुरुष तत्व नहीं होता है, इनके यंत्र में केवल स्त्री तत्व होता है और उसके अंदर भी एक छोटा सा स्त्री तत्व हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे एक गर्भ के अंदर एक भ्रूण है, कोई बालक है जिसकी उत्पत्ति के लिए माँ उसकी सेवा के लिए लगी हुई है और गर्भ में कोई बच्चा लिए हुए है। तो ये यंत्र जो है इस शक्ति को प्रस्तुत करता है कि माँ छिंद मस्ता संपूर्ण अन्नपूर्णा की तरह माता का स्वरूप है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। अपना सर काटने के बाद भी अपने लहू से अपने बच्चों को सींचती हैं और सदैव लगी रहती हैं उनकी रक्षा के। फिर आती है मतंगी माता। मतंगी माता के जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं
और जो इनके देवता हैं वो है मतंग। मतंगी माता, यदि कोई मान लो तंत्र बहुत ज्यादा मलिन या गंदा किया गया है किसी पर और उसकी काट आपकी बंगलामुखी से भी नहीं हो रही है, किसी और चीज से नहीं हो रही है, तब आप मतंगी माता की साधना कर सकते, क्योंकि मतंगी माता का जो सारा स्वरूप है वो इस धरती से जुड़ा हुआ है। 18 हाथों से पूर्ण भैरव, इनके अंडर में जो आती है वो डाकनी, डायन, चुड़ैल, ये सब की ऊर्जाएं इनके साथ में चलती हैं। जब साधक इनकी पूजा करता है तब ये सारी जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो भी साधक की मदद करने लग जाती हैं। इसलिए मतंगी माता का इतना ज्यादा महत्व है। मतंगी माता में भी जो है जो त्रिभुज है वो छोटे आकार में हो जाता है, बिंदु के थोड़ा सा बड़ा, लेकिन वो भी पुरुष को ही काटता है, पुरुष को टच करता है, ना कि स्त्री तत्व को टच करता है। इसलिए ये देवी पृथ्वी में सुख, भोग और हर नेगेटिविटी काटने वाली देवी है। जब हम बंगलामुखी का देखते हैं तो बंगलामुखी के में स्त्री तत्व को कोई भी नहीं काटता है, केवल पुरुष तत्व के अंदर के जो तीनों कोने हैं उनको ये त्रिभुज काटता है, तब बंगलामुखी का यंत्र बनता है। अगर ऐसा नहीं है तो बंगलामुखी का यंत्र वो गलत है, जो भी आप जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं। बंगलामुखी की जो साधना है, बंगलामुखी में जो बंगलामुखी के देवता हैं वो मृत्युंजय है, तो बंगलामुखी के जो ग्रह हैं वो मंगल हैं, तो बंगलामुखी का जो बीज मंत्र है वो हीलीम है। अगर बंगलामुखी का इस तरह का यंत्र नहीं है तो वो बेकार है। तो बंगलामुखी को विश्व मोहिनी भी कहा जाता है, शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है, हमें हर प्रकार का सुख देने में सहायक है। बंगलामुखी का मंत्र ऐसे ही उठाकर नहीं पढ़ा जाता है, इनकी ऊर्जा भी एकदम धूमावती के जैसी ही रहती है। ये सामने वाले शत्रु की जो है जिह्वा बंद कर देती हैं, उसकी जो भी चालें होती हैं उनको उल्टा कर देती हैं, और वो सामने वाला साधक पर कोई भी अपने क्रियाकलाप नहीं कर पाता। इसलिए जो है इनका बड़ा महत्व है। इनका बीज मंत्र भी अलग है, हिली। तो कहते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब कोई आसरा नहीं बचता है, तब धूमावती की साधना की जाती है। धूम यानी एक धूम तारे की तरह, आवृत्ति धूमावती, धूमावृत्ति, तो इसको कहा गया है धूमावती। और धूमावती के यंत्र में केवल एक बिंदु आता है, अन्यथा और कोई बिंदु नहीं आता। माँ धूमावती के जब यंत्र की आप पूजा करते हो, केवल एक बिंदु, क्योंकि सृष्टि सिमट जाती है। क्योंकि 2 महाविद्याओं को हम अगले वीडियो में जानेंगे, जो भी बड़े सरल तरीके से घर में बैठकर किसी भी महाविद्या की साधना करना चाहते हैं, या ध्यान, कुंडली जागरण, टेलीकाइनेसिस सीखना चाहते हैं, और जिन लोगों को कोई भी नेगेटिव चीज घर में परेशान करती है या शरीर में आत्मा, भूत प्रेत आदि, तो वो भी हमारे इस कोर्स में जुड़कर इस चीजों का निदान कर सकते हैं। घर पर ही स्वयं मंत्रों को सिद्ध करके हर एक नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति ला सकते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो रात को 8 से लेकर के 11 बजे के बीच कॉल करके इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। 1 टाइम फीस रहती है, अनलिमिटेड कोर्स रहता है। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।